कक्षा 12th के समस्त छात्र एवं छात्राओं, हम सभी लोग बाजार दर्शन जो गद्य खंड का द्वितीय प्रकरण है उसको पढ़ चुके हैं। प्रकरण के अंत में जो प्रश्न अभ्यास है, आज प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास में पाठ के साथ पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। ये आप मित्रों के उदाहरण से पढ़ चुके हैं, जो लेखक ने बताया कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार के आकर्षण में फंसकर अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी करता है, भौतिक सुख सुविधा की चीज़ों को घर पे लेके आता है। बाजार के आकर्षण को देख के लगता है उसको कि यहाँ पर कितना बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे पास इन चीज़ों की कितनी कमी है। लेखक बताता है कि बाजार का जादू मनुष्य के खर्च करने की क्षमता पर निर्भर करता है, उसके पास कितनी शक्ति है, पैसे की शक्ति है और वह कितना खर्च कर सकता है। लेकिन वहीं जब बाजार का जादू उतरता है, अर्थात घर आने पर जब व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधा की वस्तुओं का भरमार हो जाता है और वो आराम देने वाली वस्तुएं आराम देने के बजाय उसके आराम में बाधा उत्पन्न करती है, तो मनुष्य में अहंकार उत्पन्न होता है और वो चीज़ें उसे इसके आराम में खलल डालने लगती है। प्रश्न 2 दिया है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। दिया, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। तो भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू क्या है। भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू ये है कि भगत जी बाजार में उसी तरह जाते हैं, उसी भाव से जाते हैं जैसे बाकी लोग भी जाते हैं। बाजार का आकर्षण उन्हें प्रभावित नहीं करता, वो बाजार को सार्थकता देते हैं और बाजार उनके लिए तभी तक सार्थक है जब तक वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें उनको वहाँ से न मिल जाए। आवश्यकताओं की चीज़ें लेने के बाद बाजार की सार्थकता उनके लिए समाप्त हो जाती है। आगे दिया, क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। इसमें आप अपने अपने विचार से लिख सकते हैं कि यदि भगत जी जैसा व्यक्ति बाजार में जाता है, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करता है, बाजार के आकर्षण में नहीं आता है, तो क्या उसका यह व्यवहार समाज में शांति स्थापित कर सकता है। और यदि मेरे नज़रिए से देखें तो भगत जी का व्यक्तित्व समाज में शांति स्थापित करने में मददगार है, क्योंकि इससे लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, आडंबर नहीं आएगा, व्यक्ति अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेकर ही आएगा, जिससे सब में सद्भाव और भाईचारे की भावना की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। बाजारूपन का अर्थ होता है दिखावा करना। भगत जी जैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, क्योंकि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, न कि हमारे खरीदने की क्षमता को दिखाने के लिए होता है। बाजार की सार्थकता हमारी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने में है, और यदि हम आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से लेते हैं तो हम बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक क्षमता की भी रचना कर रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं। दिया है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। बोल रहे हैं कि बाजार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो। बाजार सिर्फ देखता है कि व्यक्ति की खरीदारी की क्षमता कितनी है, वो कितना
अपने पैसे का उपयोग करके बाजार से वस्तुओं को खरीदता है। तो फिर लेखक पूछ रहा है कि क्या यह चीज़ समाज में सामाजिक क्षमता की रचना कर रहा है। तो यदि इस नज़रिए से देखें कि बाजार खरीदने की शक्ति को देखता है, स्त्री पुरुष या जाति धर्म को नहीं देखता है, तो वह सामाजिक समता की रचना करता है। लेकिन आजकल जो नए नए बाजार खुल रहे हैं, उन बाज़ारों में जो बड़े बड़े मॉल हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो दुकानें सामाजिक असमानता को पैदा करती हैं। क्योंकि पहले बाज़ारों में दुकानें एक तरह से होती थी, लोग जाके अपने ख़रीदने की क्षमता के अनुसार वस्तुओं को मांगते थे और ख़रीदारी करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। गरीब व्यक्ति छोटी मोटी दुकानों पे जाके अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेता है। बड़ी दुकानों को देर दूर से देखकर ही वो असमर्थता प्रकट करता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ से वस्तुएं लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। तो आजकल जो बाजारीकरण बढ़ा है, वो समाज में सामाजिक क्षमता नहीं, असमानता की रचना कर रहा है। आगे दिया है प्रश्न 5, आप अपने तथा समाज से किन्हीं दो ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें। दो प्रसंग दिया है, इसको आपको लिखना है जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। इसका मैं व्याख्या बता दे रही हूँ, इस लाइन का क्या मतलब होगा। आप लिखोगे जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। यहाँ ये बता रहा है कि जब हमारे पास पैसा है और वह पैसा हमारी शक्ति को बढ़ाता है, समाज में ऐसी स्थिति या आप ऐसी स्थिति कब ला सकते हैं। दूसरा दिया है, पैसे की शक्ति काम नहीं आई। कभी कभी व्यक्ति के साथ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उसके पास चाहे जितना भी पैसा हो, वो पैसा उसके काम नहीं आता है, पैसे से वो चीज़ों को उपलब्ध नहीं करा पाता। इन दोनों का उदाहरण आप अपने अनुसार लिखेंगे। एक रचनात्मक क्षमता के लिए मैंने प्रश्न डाला है, प्रेमचंद के ईदगाह के हामिद और उसके दोस्तों का बाजार से क्या संबंध बनता है, विचार करें। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह आप पढ़े होंगे, जिसमें हामिद नाम का एक गरीब बच्चा है, बाज़ार में जाता है और उसके पास सिर्फ 3 पैसे होते हैं। वह बाज़ार से न खिलौने लेता है न मिठाई लेता है। उसे एक चीज़ नज़र आती है कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो उस कहानी में और इस बाजार दर्शन की कहानी में जो लेखक बता रहा है, उसमें क्या संबंध है, इस पे आप अपने विचार को लिखेंगे। और किसी भी प्रश्न को यदि समझने में लिखने में समस्या आ रही होगी तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। दूसरी चीज़, टेस्ट के लिए आप प्रथम और द्वितीय प्रकरण जो हमने पढ़ाया है वो, और संचार और जनसंचार से आप रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।